2 बार मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे व लंबे समय तक भारतीय जनता में विभिन्न पदों का दायित्व निभाने के बाद राजीव जैन ने सोनीपत विधानसभा से निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। राजीव जैन के नामांकन के समय पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पुत्र दिव्यांग जैन व मित्र साथ रहे। नामांकन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव जैन ने कहा कि दशकों से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विचार के भाव को अपनी दिनचर्या में आत्मसात करते हुए जनता जनार्दन की सेवा की। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचते हुए न केवल संगठन को मजबूत करने का काम किया, अपितु सरकार में भागीदारी करते हुए जनहित के अनेकों निर्णयों पर मुहर लगवाई। सालों साल संगठन की निरंतर सेवा के बाद पार्टी द्वारा सोनीपत में योग्यता के आधार पर टिकट देने की बजाय यहां के कार्यकर्ताओं की भावना का अपमान करने का काम किया गया। हमने पार्टी आलाकमान के सामने भी जनभावना को विस्तार से रखा था। आज दोपहर तक पार्टी द्वारा टिकट बदलने का इंतजार किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का संवाद नहीं हुआ। इसके बाद कार्यालय पर एकत्रित हुए हजारों कार्यकर्ताओं की भावना की कद्र करते हुए नामांकन दाखिल किया गया है। पार्टी छोड़ने के सवाल पर राजीव जैन ने कहा कि हमने निरंतर सोनीपत ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया। हमें भाजपा भले ही निष्कासित कर दे, हम आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र व समाज की सेवा करने की प्रेरणा हमें वहीं से मिलती है। हम जनता की सेवा के उद्देश्य से पीछे नहीं हट सकते। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और उस माँ ने जो है सोनीपत की जनता के भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जो है टिकट वितरित नहीं किया और इसके विरोध में जो है काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में रोष है और 8 सितंबर को हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है एकत्रित हुए और उन्होंने जो है टिकट वितरण को लेकर जो है अपनी नाराज़गी, अपना रोष जाहिर किया। और कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी कि जो गलत टिकट वितरित की गई है, 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति शामिल हुआ है, कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर उसको टिकट देना जो है अनर्थ है, अन्याय है। और सभी कार्यकर्ताओं की भावना थी, क्योंकि हमने जो है बहुत लंबे समय से सोनीपत वासियों की सेवा की है, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं और गरीब असहाय की मदद की है। हम शहर के किसी भी नागरिक पर कोई आफत आई हो, कोई विपत्ति आई हो, उसमें हमेशा जो है खड़े रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की और जनता की भावना थी कि हम जो है यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ें। जैन साहब, क्या आपने और मैडम ने दोनों ने पार्टी पदों से इस्तीफा है वो दे दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने जो है बहुत लंबे समय से अपने खून से सींचा है, पसीने से सींचा है। और सोनीपत की अगर ज़िले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जो है पताका थामे रखी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये लगता है कि हम जो है न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो पार्टी हाईकमान जो है निष्कासित कर दे। आपने इस्तीफा नहीं दिया? तो बिल्कुल नहीं दिया। अभी पार्टी हाईकमान चाहे तो अगर लगता है उनको कि हमारी लड़ाई गलत है तो हमारा जो है निष्कासित कर दे। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगर चुनाव में जा रहे हो आप? साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से अब नामांकन जो भरा है वो कविता जैन जी ने भरा है या फिर आपने? नहीं, मैंने जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में जो है नामांकन दाखिल किया है। तो क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वो जाने के देखिए, कवरिंग के रूप में? देखिए, आज़ाद प्रत्याशी के जो है कवरिंग कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पार्टी का जो कैंडिडेट होता है उसके लिए आवश्यकता होती है। और जहाँ तक जो है मुद्दों का सवाल है, क्योंकि 5 साल जो है हमने वर्षों जो है इस इलाके के लिए, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कभी भी जो है प्रशासन की कोई जाति रही हो, सरकार की जाति रही हो, उसके खिलाफ जो है जनता के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। और इसीलिए जो है विपरीत परिस्थितियों में भी 2009 में कविता जैन को जो है सोनीपत की जनता ने जिताने का काम किया। और जब केवल जो है हमारे जो रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिला है, उसमें केवल जो है एक ही विपक्ष का विधायक हुआ करता था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई, ये आम जनता में चर्चा है कि 40 वर्षों में सोनीपत शहर के विकास के लिए जो योजनाएं बनी, जो काम हुए, वो कभी जो है नहीं हुए। ये सारा शहर जो है इस बात की गवाही देता है। और इसलिए जो है जनता की भावना थी कि इस बार जो है कविता जैन को दोबारा से जो है चुनाव लड़ाया जाए। फाइनल पैनल में नाम होने के बावजूद भी, टिकट फाइनल होने के बावजूद भी किस कारण से काट दी गई, ये जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है।
देखिए, हमने जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है कोई जनता की भावनाएं थी, चुनाव लड़ने के लिए जो है फार्म भरा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से मैं जो है जन्म लिया है, मैं आरएसएस का भी जो है स्वयं सेवक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे निष्कासित कर दे, लेकिन क्योंकि हमने जो है राजनीति को सेवा का माध्यम माना है और हमारा जो संगठन है, मैं हमेशा जो है उसका सदस्य जरूर बनकर रहूँगा, ताकि सेवा करने की जो है प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहे। सर, आगामी रणनीति किस तरह की तैयार की जा रही है? देखिए, आगामी जो है हमारे को 16 तारीख को जो है, क्योंकि मैं आज़ाद प्रत्याशी हूँ, और 16 तारीख को जो है शाम को सिंबल जो है अलॉट होगा, और सिंबल अलॉट होने के बाद मैं जो है चुनाव प्रचार जो है तेज़ी से शुरू किया जाएगा। और अभी इस दौरान जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है एकत्रित करके, कार्यकर्ताओं को जो है संगठित करके हम जो है चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति बनाएंगे। देखिए, ये जो है कांग्रेस देश के लोकसभा चुनाव में भी कहती थी कि हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, लेकिन क्या हासिल हुआ वो सबके सामने है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि पार्टी हमारी मां है, हमने मिलकर उसके सम्मान के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जिस प्रकार से संगठन द्वारा टिकट बदलने का निर्णय लिया गया, उससे कार्यकर्ताओं ही नहीं आमजन में भी असंतोष था। हम मिलकर सोनीपत क्षेत्र में जनभावना के अनुरूप काम करेंगे। इलाके में होने वाले कामों के लिए हम जिसकी सरकार, वहां आपके सेवादार के विचार से काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैं सोनीपत की जनता का और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हमारे साथ एकजुट होकर खड़ा रहा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारे विधानसभा चुनाव की एक पहली जो बैठक हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि हमारा टिकट फाइनल है। और 1 तारीख को भी माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी की रैली के संयोजक भी हमें ही रखा गया। और रैली से पूर्व भी हमने कई बार हमारे शीर्ष नेतृत्व से, चाहे हमारे प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री कार्यालय में पता करने की कोशिश की भी क्या रैली हमने संयोजक करनी है या नहीं, रैली होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखा और 1 तारीख की रैली करने का भी आदेश हमें दिया। तो हमें लगातार इस तरह के संकेत दिए गए कि टिकट आपकी पक्की है और आप पूरी तरह से तैयारी करो। और उसके बाद जब 3 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुई, तो न केवल हम बल्कि सोनीपत का हर नागरिक, हर कार्यकर्ता सकते में आ गया। और इसके बाद हमने समय भी लिया, पार्टी को अल्टीमेट भी दिया। और जैसा कि जैन साहब ने बताया, और जैन साहब तो राजनीति में 38 वर्षों से हैं और लगातार इस सोनीपत की सेवा 28 साल तो मुझे जैन साहब से हो गए जुड़े हुए, जो मैं देख रही हूँ लगातार दिन रात जनता की सेवा करते रहते हैं। और उसके साथ जहाँ से पार्टी का संबंध है, तो जैन साहब के साथ जब 2009 का चुनाव मैंने लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं एक तरह से कह सकते हैं ऑफिशियली आई। लेकिन उससे पहले अगर मेरा जो जन्म मेरा रोहतक में हुआ, और रोहतक में जहाँ पर भिवानी स्टैंड पर पुराना कार्यालय है, और मेरा घर वहाँ से केवल मात्र 100 मीटर की दूरी पर, और मेरे पिताजी के 13 वर्ष की आयु में भाजपा से जुड़े थे। यानी कि आप कह सकते हैं मैं जन्म से 50 वर्ष की जन्म से मैं भाजपा की थी। तो ये बहुत हमारे लिए कठिन समय भी था। लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से 8 तारीख को बिना मतलब एक आह्वान पर, क्योंकि हमने एक पंचायत की अपने कार्यकर्ताओं की, अपने वेल विशर की हज़ारों की संख्या में वहाँ पर आए, तो सबका एक ही मत था कि आप चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो। और दूसरी तरफ एक तरफ वो माँ थी जिसमें 50 सालों से लगातार एक तरह से कह सकते हो कि हम जुड़े रहे, और एक तरफ वो जनता भी थी जिसके साथ हमने, इस जनता का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 बार उन्होंने हमें 2009 में तो विपरीत परिस्थितियों में 13 रोहतक, सोनीपत, झज्जर 13 सीटों के अंदर 14 में से 13 कांग्रेस और 1 बीजेपी का कमल खिलाने का काम इस जनता ने किया था। इसी तरह से 2014 के अंदर फिर से वही स्थिति दोहराई गई। 3 जिलों हमारे जो 14 के अंदर भी हमारी पूरी लोकसभा के अंदर केवल मात्र 1 कमल खिलाने का काम इस जनता ने भी किया। और हमने भी पूरा प्रयास किया कि जो हमें कार्यकाल मिला सोनीपत के अंदर, जब से रोहतक से अलग हुआ था, इसमें जितनी भी समस्याएं थी उसको दूर करते हुए सोनीपत को आगे लेकर जाने का काम किया। और आज जैन साहब ने, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, जनता की भावना को देखते हुए, आज हम नामांकन जैन साहब ने एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है, और हम पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं।